अगर आज रात आपको सोते वक्त अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे और आप उठकर देखो कोई नहीं है, तो घबराइए मत, क्योंकि जो यहाँ है वो दिखता नहीं, बस सुनाई देता है। और एक बार सुन लिया तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। शाम के 7 बज रहे थे। भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसका नाम नक्शे पर तो था लेकिन लोगों की जुबान पर नहीं। कस्बे से 20 किलोमीटर दूर जंगल की गोद में दबा ये गांव जैसे किसी भूले हुए वक्त में अटका हुआ था। यहाँ रात जल्दी आती थी और रात के साथ आती थी आहट। गांव के बीचों बीच खड़ी थी ललिता हवेली, 100 साल पुरानी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं, लेकिन हर रात, बिल्कुल हर रात, उस हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी, धीमी, सीधी, जैसे कोई मंजिल जानता हो। गांव वाले कहते थे जो एक बार वो आवाज सुन ले उसकी जिंदगी खत्म। किसी ने यकीन नहीं किया जब तक खुद नहीं सुना। रीना शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, हंसते खेलते किसी बात से नहीं डरती थी। दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। जब दोस्तों ने कहा जा हवेली के अंदर जा, तेरी तो हिम्मत है ना, तो रीना हंस पड़ी। भूत वूत नहीं होता, चलो मैं जाती हूँ। टॉर्च लेकर वो अकेले हवेली के अंदर गई। टूटी दीवारें, बसी हवा, अंधेरा। रीना टॉर्च घुमा रही थी, 1 बार, 2 बार, फिर रुक गई। दीवार पर उसकी एक परछाई थी, टॉर्च की रोशनी में साफ दिख रही थी, लेकिन दूसरी परछाई कहां से आई? रीना के पैर नहीं हिले, उस दूसरी परछाई के पांव थे लेकिन जिस्म नहीं था। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस धीरे धीरे एक एक कदम आहट पास आने लगी। रीना भागी, बाहर आई, दोस्तों ने ताली बजाई, हंसे, लेकिन रीना का चेहरा देख के उनकी हंसी रुक गई। अंदर कोई था। उस रात के बाद से रीना के कमरे में एक आवाज आने लगी। सविता, गांव की सीधी साधी औरत, रोज तुलसी को दिया जलाती थी। उस रात भी जलाया। हवा का एक तेज झोंका आया, दिया बुझ गया। सविता ने माचिस जलाई, रोशनी में देखा आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी। काली साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा नहीं था। वो धीरे धीरे पास आई, सविता के कान में फुसफुसाई, सुनती हो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता चीखती रही, घर वाले भागे, आंगन खाली था, लेकिन वो आहट, वो आवाज सविता के जहन में घुस चुकी थी। मोहन पंडित, गांव का पुजारी, उसने कहा अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मैं उससे मुक्ति दूंगा। वो हवेली के अंदर गया, मंत्र पढ़ा, हार जपी। सीढ़ियों पर धीमी आहट उभरी, लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। फिर दीवार पर उभर आया खून से लिखा, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन की माला हाथ से गिर गई, वो भाग खड़ा हुआ। अमर, बस ड्राइवर, रात की शिफ्ट, खाली बस, सुनसान सड़क। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था। रीना अब डर नहीं रही थी, क्यूरियोसिटी थी। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद को बुलाया। हमें तहखाने में जाना होगा, जब तक सच सामने नहीं आएगा ये आहटें हमें जीने नहीं देंगी। रात के 12 बजे चारों हवेली पहुंचे। अंधेरा इतना गहरा था कि खुद की सांस सुनाई दे। पीछे की तरफ लोहे का एक पुराना दरवाजा था। अरविंद ने धक्का दिया, दरवाजा चरमराया, खुल गया। बदबू का एक तेज झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरों में उतरती थीं। चारों नीचे उतरे। तहखाना ठंडा था, सीलान भरी थी, दीवारों पर काई और बीचों बीच एक टूटी चौकी। मास्टर ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर खून से लिखा था, आख मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। चारों के कानों में एक साथ वही आहट गंजी, मैं इस हवेली की मालिक ललिता हूं। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहां जिंदा दफन कर दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदम, वो आहट हमेशा से यहां गूंज रही है। तुमने सुना, इसलिए तुम तक आई। रीना की आंखें भर आईं। तो ये सारी घटनाएं, ये सब तुम ही थी? सच जान लिया तुमने, अब आहट को रोक नहीं सकते। दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। मेरा श्राप अनंत है, जो सच जानता है वो भी आहट से नहीं बच सकता।
चारों भागे, हर तरफ से आहट, पास, दूर, ऊपर, नीचे, सीधा पीछे। बाहर निकले। अरविंद ने कहा, एक ही रास्ता है, हवेली जला दो। ललिता का दफन जिस्म भी मुक्त हो जाएगा, आहट भी खत्म।